Hello everyone. Today we are going to start a new chapter, construction. तो आपने अपने पिछले क्लास मतलब क्लास 9th में आपने पढ़ा कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं। तो आपने क्लास 9th में एक स्केल यूज करके और एक कंपास यूज करके आप कंस्ट्रक्ट किए थे। तो आपने क्लास 9th में एक रूलर यूज किए थे और एक कंपास यूज किए थे। कंपास यूज करके आप कंस्ट्रक्ट किए थे, जैसे एंगल बाइसेक्टर हुआ, कोई भी एंगल दिया हुआ है उसको कैसे बाइसेक्ट करते हैं, ये दो पार्ट में कैसे डिवाइड करते हैं एंगल को, वो आपने पढ़ा। फिर आपने एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालना सीखा। जैसे कोई भी गिवन लाइन है, सपोज ये गिवन लाइन है, तो इस गिवन लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमको फाइंड करना है। ये ए, ये बी, कोई नया लाइन सेगमेंट दिया हुआ है और इसका हमको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड करना है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड करना भी आपने क्लास 9 में सीख लिया है। और आपने कुछ कंस्ट्रक्शन ट्रायंगल के बारे में भी पढ़ा है। तो आपने तीन चीजें वहां अपने क्लास 9 में पढ़ी थी। एक तो एंगल बाइसेक्टर हो गया, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया, और कुछ ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन आपने पढ़ा होगा। अब इस क्लास में हम लोग आज कुछ और कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ेंगे, वो आपको बताता हूँ। इसमें पहला इंट्रोडक्शन होगा इस क्लास में। उसके बाद सेकेंड होगा डिवीजन ऑफ ए लाइन सेगमेंट। एक लाइन सेगमेंट दी गई होगी और उसका हमको डिवाइड करना है गिवन पार्ट्स में। मीन्स हमको रेशियो दिया होगा, एक लाइन है उसका रेशियो दिया है, उस रेशियो में हमको उस लाइन को डिवाइड करना है। और थर्ड इसमें हो गया कंस्ट्रक्शन ऑफ टैंजेंट टू सर्कल। कोई भी सर्कल दिया हुआ है उस पर हमको एक टैंजेंट ड्रॉ करना है। तो ये तीनों चीज हम देखेंगे इस क्लास में। तो आइए सबसे पहला देखते हैं डिवीजन ऑफ द लाइन सेगमेंट। डिवीजन ऑफ अ लाइन सेगमेंट। मीन्स हमको एक लाइन गिवन है। सपोज दिस इज गिवन ए बी, this is my A, this is B. AB is given and we have to divide this line in m is to n ratio. m is to n ratio. तो हमको इस given line को m is to n ratio में डिवाइड करना है। सपोज ये यहाँ पे m ये पार्ट हो गया और n ये पार्ट हो गया, तो इसको हमको डिवाइड करना है विदाउट यूजिंग रूलर। रूलर यूज नहीं करना है, कोई भी मेजरिंग डिवाइस यूज नहीं करना है, उसको बिना यूज किए हुए हमको इसको m/n पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो इसको कैसे करेंगे, तो आइए मैं आपको बताता हूँ इसको कैसे करेंगे। सपोज कीजिए ये दिया हुआ है ए बी, तो इसमें स्टेप्स होंगे। कि फर्स्ट क्या करेंगे हम इसमें, फर्स्ट मेरा स्टेप होगा कि जो गिवन लाइन है, ये ए बी गिवन है, इसके एक पॉइंट से यहाँ ये पॉइंट ले लिए, एक एक्यूट एंगल ड्रॉ करेंगे। यहां से कोई भी एक एक्यूट एंगल ड्रॉ करेंगे। सपोज कीजिए ये एक्स हो गया, ए एक्स, यहाँ पे एक्स ड्रॉ करेंगे। दिस इज माई एक्स। तो ये एक्यूट एंगल हम यहां ड्रॉ कर दिए। तो ड्रॉ एन एक्यूट एंगल फ्रॉम वन ऑफ द पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट। जो गिवन लाइन सेगमेंट है उसके एक पॉइंट से हमको ड्रॉ करना है एक एक्यूट एंगल। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ए बी मेरा ये गिवन लाइन सेगमेंट था। तो इस गिवन लाइन सेगमेंट के एक पॉइंट से, यहाँ पे ए हम लिए हैं, यहाँ से एक एक्यूट एंगल ड्रॉ करेंगे यहाँ से। सपोज कीजिए हमको इस लाइन को
m/n रेशियो में डिवाइड करना है। तो सिंप्लिसिटी के लिए हम लोग यहाँ m सपोज कीजिए 3 ले लेते हैं, यहाँ पे 3 ले लेते हैं, 3:2, 3:2 रेशियो में इस लाइन को डिवाइड करना है। मीन्स हमको कितने पॉइंट्स हैं, 3:2 में डिवाइड करना है। मीन्स हमको इस लाइन सेगमेंट जो ये लाइन रे है यहाँ से AX जो रे है उसको हमको 3:2 मीन्स 3+2 पार्ट्स में 3+ मीन्स जो भी रेशियो दिया होगा, जो भी गिवन रेशियो होगा उसको सम कर लीजिए आप। यहाँ पे सम कर लीजिए तो कितना 5 हुआ। मीन्स हमको इस जो गिवन रे है AX उसको 5 पार्ट्स में डिवाइड करना है। 5 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे इसको, यहाँ पे 5 पार्ट्स। तो इसको कैसे करेंगे, तो कंपास का एक पॉइंट क्या करेंगे यहाँ पे रखेंगे और कोई भी लेंथ सेट कर लेंगे। और ध्यान रखिएगा उस लेंथ को हमको चेंज नहीं करना है। जो लेंथ कोई भी लेंथ हो अगर उसको हम ड्रॉ किए एक बार में तो सेकेंड बार जब ड्रॉ करेंगे तो उसको चेंज नहीं करना है, उसको वही लेंथ रखना है। तो यहाँ से क्या करेंगे 5 पार्ट्स में 1 2 3 4 5 ऐसे 5 पार्ट्स में इसको हम लोग कट कर लेंगे और इनको नेमिंग कर लेंगे। ये पहला वाला पॉइंट हुआ मेरा A1, वैसे ये A2 A3 A4 A5। यहाँ पे ये हो गया, नेमिंग कर लिए। अब मेरा जो स्टेप्स है वो कुछ इस तरह होगा कि जो लास्ट वाला पॉइंट है यहाँ पे सेकेंड स्टेप में यहाँ पे लिख देता हूँ। सेकेंड स्टेप कि यहाँ पे क्या किए कि लोकेट 5 पॉइंट्स, लोकेट पॉइंट्स मीन्स 3+2, क्योंकि यहाँ पे क्या लिए थे रेशियो 3:2 का लिए थे। तो 3:2 का जो भी रेशियो होगा उसको हम लोग सम कर देंगे, उतना पॉइंट्स होगा, उतना पॉइंट हमको लोकेट करना है। तो लोकेट 3+2 पॉइंट्स ऑन दी रे AX। जो ये मेरा रे AX है, यहाँ पे AX है वो लोकेट कर देंगे इस पे इतने पॉइंट्स। और एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो ये डिस्टेंस है A1 should be equals to A1 A2 and that should be equals to A2 A3 equals to A3 A4 and that should be equals to A4 A5। मीन्स यहाँ पे क्या होना चाहिए, जो सारे डिस्टेंस हैं A1 A2 A3 A4 A5 ये सारे जो डिस्टेंस है वो इक्वल होने चाहिए। ये कभी भी गलती मत कीजिए, इसको चेंज करने का कभी भी गलती नहीं कीजिएगा, ये गलती हो जाती है। ये हमेशा याद रखिएगा कि जो भी हम यहाँ पे पॉइंट ले रहे हैं A1 ये डिस्टेंस हुआ ये डिस्टेंस हुआ सब इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे ये ड्रॉ कर लिए। अब मेरा क्या होगा, ज्वाइन करेंगे B से A5 को। यहाँ पे क्या करेंगे B से A5 को ज्वाइन कर देंगे। तो जो मेरा थर्ड स्टेप होगा ज्वाइन B A5। B को A5 से ज्वाइन कर देंगे यहाँ पे, ज्वाइन कर दिए। अब हमको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, स्टेप 4 में। तो स्टेप 4 में मेरा करना है कि जो हम कितना लिए थे ये डिस्टेंस 3 था, तो यहां से मार्क कर लेंगे 1 2 3 ये पॉइंट हुआ, तो यहाँ पे मार्क कर लेंगे। ये मेरा पॉइंट हुआ A3। तो अब हमको करना है कि जितना एंगल ये बना रहा है B A5 A ये एंगल, उतना ही एंगल हमको यहां से एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है जो ये A3 और इसको कट करे, उतना ही एंगल होना चाहिए।
आप समझ रहे हैं? फिर से मैं आपको बताता हूँ क्या करना है यहाँ पे करना क्या है कि जो ये एंगल बन रहा है, क्योंकि हमको इसके थ्रू एक पैरेलल लाइन, यहाँ पे एक लाइन ऐसे पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है जो इससे पैरेलल हो। तो इससे पैरेलल होने के लिए क्या होना चाहिए कि ये जो एंगल है बी, सपोज कीजिए ये कहीं पॉइंट सी पे कट करता है, सी पे, तो बी A5A, बी A5A एंड सी A3A, दोनों एंगल जो है वो इक्वल होना चाहिए। तो इक्वल एंगल ड्रॉ कर देंगे। इक्वल एंगल कैसे ड्रॉ करेंगे? तो यहाँ पे कंपास रखेंगे, फिर यहाँ से ये ऐसे ड्रॉ करेंगे, फिर वैसे ही सिमिलरली यहाँ से कंपास रखेंगे, ऐसे ड्रॉ करेंगे, फिर ये कंपास रख के ये मेजर करेंगे, फिर सिमिलरली यहाँ से कंपास रख के ये मेजर करेंगे। तो फिर हमको एक पॉइंट मिलेगा, कोई भी पॉइंट मान लीजिए P, पॉइंट P मिला। अब वो उस पॉइंट को हम लोग A3 से ज्वाइन कर देंगे, ये। तो यहाँ पे ये हमको मिल गया पॉइंट C, ये पॉइंट C हो गया। तो यहां से आप देख सकते हैं, और ये जो रेशियो होगा मेरा, ये 3:2 का होगा। मीन्स जो C पॉइंट है वो हमको डिवाइड कर रहा है इस लाइन सेगमेंट AB को 3:2 रेशियो में। बहुत इजी था, आप ड्रॉ कर सकते हैं इजीली। मैं आपको बता देता हूँ फिर से कैसे करना है। और स्टेप 4 में आपका क्या था? ड्रॉ अ पैरेलल लाइन, ड्रॉ अ पैरेलल लाइन टू BA5, मीन्स BA5 के साइड से BA5 के पैरेलल में एक हमको CA3 लाइन ड्रॉ करना है। A5 फ्रॉम A3, मीन्स पॉइंट A3 से हमको एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है जो कि पॉइंट C पे लाइन सेगमेंट AB को कट करेगा और उसको 3:2 रेशियो में डिवाइड करेगा। तो ये था एक प्रोसीजर। इस प्रोसीजर से हम लोग किसी भी लाइन, गिवन लाइन को किसी भी रेशियो में डिवाइड कर सकते हैं। और मैं आपको फिर से बता देता हूँ कैसे करना है। फर्स्ट स्टेप इसमें क्या होगा, आपको फर्स्ट स्टेप होगा कि जो गिवन लाइन सेगमेंट है उसको ड्रॉ करना है। फर्स्ट ड्रॉ कर लिए, यहाँ AB लाइन सेगमेंट, गिवन लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लिए। सेकेंड स्टेप होगा कि जो पॉइंट A है, कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए, उस पॉइंट से एक एक्यूट एंगल ड्रॉ करना है। एक्यूट एंगल हमेशा याद रखिएगा, एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल ड्रॉ किए एक AX, यहाँ से एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किए AX, और जो लाइन सेगमेंट AX है उसको हमको पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है वो कैसे पता चलेगा? तो यहाँ से देखिए, जो रेशियो मेरा है, किस रेशियो में डिवाइड करना है, जो रेशियो में डिवाइड करना है उसको हम सम कर लेंगे। तो इस क्वेश्चन में था क्या था कि 3:2 रेशियो में डिवाइड करना था। तो 3:2 रेशियो में डिवाइड करना है, इसका मतलब 3 + 2, तो 3 + 2 हो गया 5। मीन्स ये गिवन लाइन सेगमेंट को, गिवन रे को 5 पार्ट्स में डिवाइड करना है हमको। तो 5, इसके सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, पॉइंट्स को लोकेट कर लेंगे। तो पॉइंट लोकेट करने का मैं आपको बताया कि जो डिस्टेंस होना चाहिए, जो भी पॉइंट लोकेट कर रहे हैं उसके बीच इक्वल होना चाहिए डिस्टेंस। मीन्स A1, A2, A1, A2, A2, A3, A3, A4, A4, A5, ये सारे डिस्टेंस है वो इक्वल होने चाहिए। वो लोकेट कर दिए हम। अब क्या करेंगे, जो लास्ट वाला पॉइंट है A5, उसको हम लोग लास्ट वाला इधर जो B पॉइंट है उससे हम लोग ज्वाइन करेंगे। तो ज्वाइन कर लिए। अब हमको इस जो ये लाइन सेगमेंट है BA5, इसके थ्रू हमको एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है, क्योंकि ये रेशियो मेरा कितना है, 3 है। तो यहाँ थर्ड पॉइंट से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। तो पैरेलल लाइन ड्रॉ कैसे करेंगे, तो हम ये एंगल मेजर कर लेंगे, ये एंगल, और उतना ही एंगल यहाँ पे बना देंगे। तो ये लाइन इसके पैरेलल हो जाएगा। तो इस तरह से पैरेलल लाइन ड्रॉ किए, ये पॉइंट C पे कट किया इस लाइन सेगमेंट AB को। तो ये जो पॉइंट C है वो हमको 3:2 में डिवाइड कर देगा इस लाइन सेगमेंट को। इस तरह से ये हो जाता है। अब इसका हम प्रूफ देखते हैं।
इसका हम लोग प्रूफ देखते हैं कि आखिर में ये कैसे कंस्ट्रक्शन सही है, आखिर में ये कंस्ट्रक्शन सही है भी या नहीं, वो भी देखना जरूरी है। तो आइए इसका प्रूफ हम देखते हैं कैसे होता है, इसको वेरीफाई करते हैं कि हाँ ये सही है। तो ये था मेरा कंस्ट्रक्शन। अब क्या करते हैं कि हमको कोई भी ट्रायंगल गिवन हो, ये गिवन ट्रायंगल है, सपोज कीजिए ये एक लाइन है जो कि इस लाइन के पैरेलल है। ये प्रॉपर्टी आपको पता होगा, आपने पिछले क्लास में पढ़ा होगा कि ये अगर कोई लाइन है, ये एक साइड से अगर पैरेलल है, ये ट्रायंगल है, इसके पैरेलल हो तो ये प्रोपोर्शनल हो जाता है। ये जो लेंथ होता है, अगर सपोज कीजिए ए बी ये सी ट्रायंगल है, तो और ये पॉइंट है डी एंड ई, तो ये जो ए डी होगा, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी। ये प्रॉपर्टी आपने पढ़ा होगा, ये प्रोपोर्शनलिटी प्रॉपर्टी है। प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से आपको ये पता होगा कि कोई भी गिवन ट्रायंगल है, अगर उसका एक साइड कोई एक लाइन सेगमेंट है उसके पैरेलल है, ये तो पैरेलल है, तो वो जो साइड का लेंथ होता है वो प्रोपोर्शनल हो जाता है। जैसे ए डी अपॉन डी बी शुड बी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी, ए अपॉन ई सी। तो इस प्रॉपर्टी का हम लोग यूज करके इसमें देखेंगे, ये प्रॉपर्टी यूज करते हैं और देखेंगे कैसे ये थ्योरम ये कंस्ट्रक्शन वेरीफाई हो रहा है। सपोज कीजिए ये ट्रायंगल है मेरा ए बी A5, ये ट्रायंगल है। ये ट्रायंगल है। अब इसमें ये लाइन जो है, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो इन ट्रायंगल A B and A5, इन ट्रायंगल A B and A5, इसमें हम देखते हैं कि ये जो लेंथ होगा मीन्स A3 by A3 A5 that should be equals to AC divided by CB। तो ये प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से हमको पता है ये रिजल्ट होता है। ठीक, मैंने आपको अभी बताया था ट्रायंगल वाला, तो ये रिजल्ट होता है। अब हमको यहाँ पे क्या पता है कि A3 कितना पॉइंट्स में, ये A3 ये 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट, और वैसे ही A3 A5 2 पॉइंट्स, ये 3 पॉइंट्स है और ये 2 पॉइंट है। तो ये कितना हो जाएगा मेरा, चूंकि A3 डिवाइडेड बाई A5 इक्वल्स टू 3/2, 3 डिवाइडेड बाई 2, कि यहाँ पे जो ये रेशियो है A3 का, क्योंकि ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3, 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। वैसे ही A3 A5 1 2 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ 3:2। तो यहाँ से इसको कंपेयर करेंगे, इस दोनों को इक्वेशन को, तो हमको क्या मिलेगा कि AC डिवाइडेड बाई CB इक्वल्स टू 3/2। यही तो हमको प्रूफ करना था कि AC डिवाइडेड बाई CB 3:2 रेशियो में डिवाइड हो रहा है। ठीक है, यहाँ से प्रूफ हो गया। ये बहुत इजी था, आप देख सकते हैं। प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का कॉन्सेप्ट यहाँ से लगा सकते हैं, रिजल्ट प्रोपोर्शनलिटी रिजल्ट
और वहां से वेरीफाई कर सकते हैं कि हाँ ये कंस्ट्रक्शन ऐसे होगा। तो ये हो गया। अब आइए एक और मेथड देखते हैं, दूसरा मेथड देखते हैं कि इस जो गिवन लाइन सेगमेंट है उसको हम लोग कैसे डिवाइड करेंगे गिवन रेशियो में, किसी भी गिवन रेशियो में। सपोज कीजिए ये दिया हुआ है ए बी, ये लाइन सेगमेंट है, ठीक। यहाँ पे ए बी दिया हुआ है लाइन सेगमेंट। अब हमको इसको डिवाइड करना है 3:2 रेशियो, 3:2 रेशियो में। सिमिलर प्रॉब्लम है पिछले वाला, लेकिन इस बार हम लोग एक दूसरा मेथड यूज करेंगे। ये मेथड क्या है कि पहले हमको जो फर्स्ट पॉइंट लेंगे, कितना है 3 है, तो हम यहां से एंगल, एक्यूट एंगल बनाएंगे, एक रे बना दिए, एक एक्यूट एंगल बना दिए, ठीक। और कितने जो रेशियो मेरा क्या है 3, तो इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, 1 2 3 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। तो मेरा फर्स्ट स्टेप इसमें क्या होगा, ड्रॉ एनी रे एक्स मेकिंग एन एक्यूट एंगल। कि फर्स्ट स्टेप मेरा होगा कि एक हम ड्रॉ करेंगे एक रे एक्स जो कि एक्यूट एंगल बनाता हो, मेकिंग एन एक्यूट एंगल विथ ए बी से हमको एंगल विथ ए बी, जो ए बी है, ए बी जो मेरा लाइन सेगमेंट गिवन है उससे एक्यूट एंगल बनाता हो। और सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप में करेंगे कि ये इसको हम लोग जो गिवन पॉइंट है, हाँ सेकेंड में ये जो रेशियो था 3:2, तो सेकेंड अब क्या करेंगे कि जो जैसे यहाँ पे बनाया है ये एक रे, वैसे ही पॉइंट बी से भी एक रे बना लेंगे, इसको नाम समथिंग वाई मान लीजिए। और करना क्या है कि ये जो लेंथ हम लोग लिए हैं उतना ही लेंथ यहाँ भी लेना है और इसको 2 पॉइंट में कट करना है, और इसको मार्क कर लिए हम A1 A2 A3, वैसे ही यहाँ पे B1 B2। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या कर रहे हैं कि जैसे यहाँ पे हम लोग A से हम लोग एक लाइन पैरेलल ड्रॉ कर रहे थे, वैसे ही यहाँ से एक्यूट एंगल ड्रॉ किए थे, वैसे ही एक्यूट एंगल यहाँ पे एक B से भी ड्रॉ करेंगे। और वो जो होना चाहिए, ये जो लाइन होना चाहिए, ये जो रे है AX, वो इसके पैरेलल होना चाहिए, मीन्स AX शुड बी पैरेलल टू BY। सेकेंड स्टेप मेरा क्या होगा, ड्रॉ अ पैरेलल लाइन फ्रॉम पॉइंट बी, पॉइंट बी से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, दैट इज BY शुड बी पैरेलल टू AX। मीन्स हमको जो ये एंगल बनाना है, एंगल BAX, एंगल BAX शुड बी इक्वल्स टू एंगल ABY, एंगल ABY। ये जो एंगल है इस एंगल के बराबर होना चाहिए।
तो ये ड्रॉ कर लिए। और ये थर्ड स्टेप में क्या होगा मेरा? थर्ड स्टेप होगा कि इसको हम लोग इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं ऐसे A1 हुआ, A1 A2 हुआ, A2 A3 हुआ, फिर यहाँ से B1 हुआ, B1 B2 हुआ। ये सारे पॉइंट्स क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। A1 should be equals to A1 A2 and that should be equals to A2 A3 and that should be equals to B1 B1 and equals to B1 B2 वो B1 B2 के बराबर हो गए। मीन्स ये सारे जो होने चाहिए वो इक्वल होने चाहिए। ये लेंथ इधर भी जो लेंथ है A में और B में वो भी आपस में इक्वल होने चाहिए। ये सारे लेंथ इक्वल होने चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? स्टेप 4 में कि ज्वाइन कर देंगे। किसको ज्वाइन करेंगे? तो यहाँ जो B2 होगा और यहाँ जो A3 होगा उसको हम ज्वाइन कर देंगे। सिंपली ज्वाइन कर देंगे। जहां ये लाइन सेगमेंट AB को कट करेगा वो मेरा पॉइंट C हो जाएगा। ये पॉइंट C हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं इजी है बहुत। ये कैसे हुआ? ये रेशियो मेरा हो जाएगा कितना? 3 और ये हो जाएगा 2। 3:2 में डिवाइड कर रहा है। ये यहाँ पे अब कैसे होगा? वेरीफाई मैं आपको करके दिखाता हूँ। उससे पहले देखते हैं कि फिर से देखते हैं स्टेप्स इसमें क्या है। स्टेप्स है कि जो गिवन लाइन सेगमेंट है उसको हम लोग ड्रॉ करेंगे। गिवन लाइन सेगमेंट को ड्रॉ करेंगे, उसके बाद पॉइंट A से एक्यूट एंगल ड्रॉ करेंगे जो कि जो 3:2 में डिवाइड करना है। तो 3 पॉइंट्स यहाँ पे कट कर लेंगे, 1 2 3। वैसे ही यहाँ से जो ये एंगल ड्रॉ किए हैं उतना ही पॉइंट B से एक रे ड्रॉ करेंगे जिसका ये एंगल इसके एंगल से बराबर होगा। तो यहाँ से B Y मेरा ड्रॉ कर लिए। तो ये दोनों जो लाइंस है वो पैरेलल हो जाएंगी। जब दोनों लाइंस पैरेलल हो गई और वैसे ही यहाँ पे B1 और B2 ड्रॉ कर लेंगे क्योंकि 3:2 में डिवाइड करना था। तो 2 पॉइंट यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे और जो इसका सेकंड पॉइंट होगा और इसका जो थर्ड पॉइंट होगा उसको ज्वाइन कर देंगे। तो ज्वाइन कर देंगे तो यहाँ से हमको मिल जाएगा क्या? यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे, ज्वाइन A3 एंड B2। A3 को, जो मेरा A3 है उसको B2 से हम लोग ज्वाइन कर देंगे। तो यहां से हमको ये एक पॉइंट पे कट करेगा लाइन सेगमेंट AB को पॉइंट C पे। तो वो मेरा जो पॉइंट C होगा वो इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड करेगा गिवन जो रेशियो है 3:2 में। आइए इसको वेरीफाई करते हैं कि कैसे ये सही है। तो इसमें अब क्या है कि इसमें अब हमको ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल को देखिए यहाँ पे A, A3 एंड C। तो यहाँ पे A3, यहाँ पे A, A3 डिवाइडेड बाई B, B2, A, A3, B, B2, AC अपॉन AC, यहाँ से A, C, AC अपॉन BC, BC, ये बराबर होगा क्योंकि यहाँ पे आप देख लीजिए कि ये जो ट्रायंगल है ये इसके पैरेलल है, इस लाइन के दोनों पैरेलल है। तो यहाँ पे A3 ये जो होगा और B, B2 ये जो होगा वो इक्वल किसके होगा? ये जो लाइन सेगमेंट है AC अपॉन CB। तो यहाँ पे A3 अपॉन BB2 कितना है? ये A3 कितना है? 3 पॉइंट है। यहाँ 3
डिवाइडेड बाई BB2, BB2 कितना है, 2 पॉइंट है 2। अब दोनों को हम देखते हैं, तो यहाँ से दोनों से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, देयरफॉर AC अपॉन BC इज इक्वल्स टू 3/2। तो यहाँ से प्रूफ हो गया इजीली कि यहाँ जो AC/CB है, AC/BC जो है वो मेरा 3:2 रेशियो में डिवाइड हो रहा है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, इजी था बहुत। ऐसे ही कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, कोई भी लाइन सेगमेंट दिया हो उसको आप डिवाइड कर सकते हैं, कोई भी गिवन रेशियो है उस गिवन रेशियो में इसको लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर सकते हैं।